नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्राम पंचायत झाड़भीड़ा के सरपंच के विरुद्ध पंचों का अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन एसडीएम कार्यालय पहुंचा और सरपंच ने आवेदन देते हुए बताया सचिव लंबे समय से छुट्टी पर। मामला हरदा जिले की तहसील में स्थित ग्राम पंचायत झाड़भीड़ा का, जहां पर वर्तमान सरपंच श्रीमती रामबाई काबरे पति मगनलाल काबरे से परेशान लगभग 13 पंचों के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन एसडीएम कार्यालय में दिनांक 11 मई 2026 दिया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया वर्तमान सरपंच की मनमानी और प्रणाली से काफी नाराज है और सरपंच से ज्यादा बात की जाती है तो वह हरिजन कल्याण में शिकायत दर्ज करने की धमकी बात करते हैं, जिसके कारण झाड़भीड़ा उप सरपंच देवी सिंह राजपूत और लगभग 13 में पंचों के हस्ताक्षर युक्त एक लिखित आवेदन वर्तमान सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को सौंपा गया और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर झाड़भीड़ा सरपंच ने भी प्रतिक्रिया एसडीएम कार्यालय में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि सचिव लंबे समय से छुट्टी पर हैं, जिसके कारण झाड़भीड़ा पंचायत में कार्य कम हो पाए हैं। सचिव सारे ओटीपी सरपंच से ले लेते थे, कितने का बिल लग रहा है जिसकी जानकारी सरपंच को नहीं दी जाती थी। सरपंच के द्वारा पूर्व में सचिव की मांग को लेकर आवेदन दिए गए हैं। उनके द्वारा जिला पंचायत अधिकारी हरदा को पूरा मामला बताते हुए निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में जांच के बाद क्या नतीजा सामने आता है, चर्चा का विषय। ग्राम पंचायत झाड़भीड़ा में बना हुआ है, पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं, लगभग समय कम रह गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत विपक्ष के पास होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण हो पाएगा। झाड़भीड़ा का उप सरपंच हूँ, देवी सिंह राजपूत मेरा नाम है। किस मामले को लेकर आज आप यहाँ आए? आज हम ग्राम पंचायत में जो काम नहीं हो रहा है, लगभग 6 महीने से काम पड़े हैं और सरपंच अपनी मनमानी तरीके से, सरपंच पति वो भी, सरपंच नहीं सरपंच पति अपनी मनमानी के तरीके से कार्य कर रहा है और किसी से पूछना नहीं, कोई पंचों से पूछना नहीं, कोई किसी से पूछना, अपने मर्जी में आ गया वो हो गया। अगर सचो कोई काम वाला या आदमी भेजता तो उसको भगा जाता, मेरी परमिशन के बगैर कुछ होगा नहीं। इसके बाद में अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं हरिजन कल्याण चला जाऊँगा, आपकी शिकायत कर दूँगा, आपको झूठा फंसवा दूँगा। ये धमकियाँ देते रहते हर समय और आज तक कम से कम लगभग पंचायत के खाते में 15 से 20 लाख रुपए है, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। इस पर बोलता है अगर मेरे को टच करोगे तो मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं होना है, तुमसे बने वो कर लेना। इसलिए क्या आए हैं आज सभी पंचगण हैं साथ में, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए जी। सभी पंचगण आपके साथ हैं? जी हाँ, लगभग 1-2 नहीं आया कुछ कारण बस, बाकी यहाँ पे हैं दस्तखत भी है, 13 पंचों के दस्तखत हैं। हाँ 13 उप सरपंच मेंबर हो आके ना प्रस्ताव दिया कि सरपंच को हटाया जाए। उनके आरोप है कि आप लोग मतलब काम नहीं करते हैं। सर सचिव नहीं है तो बिना सचिव का सरपंच कैसे काम करें? उनके द्वारा कल एक अविश्वास प्रस्ताव 13 लोगों के मेंबरों के साथ दिया गया है। हाँ, तो वो सब खरीदे हुए मेंबर है उन्हें, खरीदे हुए मेंबर है। पुराना सरपंच भी खरीदे हुआ है, जो कि पहले आज से 5 साल पहले उनके शिकायत बहुत करी थी हमारे जो उप सरपंच देवी सिंह राजपूत ने। आज वो एक हो गए मेरे को उलझाने के लिए कि सरपंच पति ऐसा बोल रहा है कि मैं वो फलानी जात का, मैं ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगा। मैंने किसी को कोई दबाया नहीं, धमकाया नहीं, कुछ नहीं। मन माने ये सचिव उप सरपंच है ना, उनकी चला रहे हैं। सरपंच से कुछ पूछता नहीं, कोई सरपंच पति से कुछ पूछना नहीं। परवारू रेत गिट्टी ला रहा है, परवारू पेमेंट कर रहा है, मेरे को डर रहा है चमका के। पत्नी से उनने डीएससी ले गए और बिल लगा रहा मनमाने। अभी डीएससी मेरे को 3 महीने हुआ जब मैंने ला के दी। तो पेमेंट वो कैसे कर रहे हैं जबकि आप पेमेंट ओटीपी ले लेते थे? डीएससी पहले उसी के पास ही थी। वो तो पकड़ा है जब हमने डीएससी किसके पास थी? उसके पास थी, सचिव पास, सचिव के पास। लगाते थे वो, अभी तो मतलब आपसे बिना पूछे लगा देते? हाँ, बिना पूछे लगा देता था। ओटीपी दे देते जाएगा, ओटीपी देना। तो अब वो कितना का बिल लग रहा है इसमें ओटीपी नंबर आता दे देता था कि हाँ सही में ये बिल लगाना। उसके बीच में वो बिल वाले को फ़ोन लगा कि भैया बीच में ये बिल भी फंसा देना। मैं लगा रहा अभी 1-1.5 महीना से, तो मैं उसकी काफ़ी लगा रहा।
मेरे को अभी मैंने बोला भैया वो पेमेंट नहीं आया, तो कहीं कि आप लगाने जाते हो, मेरे को नहीं मालूम। और सचू भी जो भी मतलब पंचायत में मीटिंग रहती नहीं तो वो जैसे पब्लिक भड़कती तो वो उसको बाहर बढ़ जाता और पंचायत तो मेरे पे भड़कती। और चपरासी हमारे चपरासी बाटल पानी के रखता, वो बाटल हमने छीन लिया तो वो पानी कहीं का नहीं पीता, मेंबर पीता नहीं, वो सरपंच पीता नहीं, सच पीता। 26 जनवरी पर 26 जनवरी पे भी उसने ये इसको क्या बोलते हैं अपने महामारी में इनने बोला कि आप पूजन कर दो, उप सरपंच दानक पड़ा, तू कौन होता है वो पूजन करने वाला, उनके सरपंच ने बोला मेरे देते हमको वो सरपंच और हमारा को। और मेरे को झूठा कि वो खायल पियल और फलाने ठिकाने 50 बीच में मेरे को लाचन पीने का लगा दिया था। सरपंच के नाम चल रहे हैं, वो जैसा कहेगा वैसा चलेगा, हमारा कुछ कहने नहीं मानता। सचिव उप सरपंच के कहने पे चलता है। हाँ, तो हमारे से कोई विचार ही नहीं करता कि अपन को ये काम करवाना है कि नहीं करवाना, वो उप सरपंच के नाम चलता, वो बस वो काम करवाता, उप सरपंच ही काम करवाता। हमको तो गाँव में पता लगता ये काम कौन करवा रहा है, तो उप सरपंच करवा रहा है, हमको कोई पता है। आपको पता नहीं रहता क्या नहीं काम हो पता रहा है? रहता हमको गाँव में, वो तो कोई गाँव वाले जानकारी बोलते नहीं जब हम बोलते हैं कि हमको नहीं टीएस भी अभी टीएस बने फिर आपकी जो साइन होते होंगे ना उसमें, जो वो साइन तो हो जाते हैं सर, काम ऑनलाइन वगैरह है। कोई भी सामान बुलाते हैं तो बस उप सरपंच के घर आते सामान और उप सरपंच उसको बोलता, हमको नहीं बोलता कि सामान आ रहा है, ये सामान कहाँ रखना कहाँ नहीं, ये हमको कोई जानकारी। आपको कोई जानकारी नहीं? हम बोलते भैया सामान ना लाओ, तो कहते नहीं वो गाँव वैसे तो वाले। ये विवाद हो रहा है कि हमको बताओ नहीं कि कुछ सामान भिजवा, तो हमको बताना चाहिए ये सामान आ रहा है पंचायत में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश न्यूज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।